है। काफ़ी डिस्कशन हो रही है पाकिस्तान की आइडेंटिटी, किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट खेलना चाहता है। अभी थोड़ी बहुत जो विकेट जब जेसन गिलेस्पी देख रहे थे उस वक्त देखा कि इस विकेट के ऊपर भी ग्रास ही है, स्क्वायर भी काफ़ी ग्रासी है। तो अब ये अगर हम एज्यूम करें कि पाकिस्तान ने यही रख लिया है कि हम ग्रीन टॉप्स बनाएंगे और पेस अटैक के साथ या पेस फ्रेंडली विकेट्स बनाएंगे, ये सही अजम्पशन होगी? लेकिन स्टिल देखें, अभी एक दिन है टेस्ट मैच शुरू होने में और काफ़ी टाइम है टेस्ट मैच शुरू होने में। जिस तरह की गर्मी है, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो भी फिर डिसीजन लिया जाएगा वो देखना पड़ेगा यहाँ पे। और लेकिन यह है कि जो भी हमारी इस वक्त के हिसाब से स्ट्रेंथ होगी उसको देखते हुए फिर जो है वो डिसाइड करेंगे। हो सकता है कि इस तरह की पिच हो सकता है कि इस पे से थोड़ा घास कम हो, लेकिन मैं भी श्योर नहीं हूँ अभी इससे रिलेटेड। सऊद, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि आपकी जो सिलेक्शन कमेटी के हेड थे मोहम्मद यूसुफ, वो भी रिज़ाइन करके फिर बाबर का भी रिज़ाइन आ गया। कैसे पूरा एक ड्रेसिंग रूम का माहौल है? अभी सारी चीज़ें, हम हारे भी हुए हैं तो खुद को जेलअप करना और एक बड़ी सीरीज़ है, माहौल कैसा है ड्रेसिंग रूम का? देखिए, अगर एक सेलेक्टर रिज़ाइन कर दिया है तो वो भी उनका पर्सनल डिसीजन है, और जो बाबर ने कैप्टनसी छोड़ी है वो रिलेटेड है वाइट बॉल से। तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता जब आप अलग अलग फॉर्मेट्स की चीज़ें हो रही होती हैं। तो जो भी बाबर का डिसीजन है वो उसका अपना पर्सनल डिसीजन है, लेकिन वो वाइट बॉल से रिलेटेड है। फ़िलहाल रेड बॉल की टीम है तो इतना कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा ना। मेरे ख़्याल में ये बात हमने कहीं डिस्कस की होगी आपस में एज अ ग्रुप भी, तो काफ़ी अच्छा मोरल है। और लेकिन ये कि ये तो डिस्कशन में भी नहीं आई ये चीज़ें। बैटिंग लाइन काफ़ी स्ट्रगल कर रही है, एक अरसे से हम देख रहे हैं। और इंग्लैंड जिस तरह के क्रिकेट खेलता है, काफ़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेलता है। आप लोगों ने एज अ टीम क्या सोचा है कि बैटिंग लाइन को किस तरह से कवर अप करना है, और हमें क्या एग्रेसिव क्रिकेट देखने में नजर आएगी? आप चूंकि वाइस कैप्टन है तो साथ में ये भी बता दीजिए कि शाहीन शाह अफरीदी के बारे में क्या अपडेट है। आइदर वो पहला टेस्ट मैच के लिए फुली अवेलेबल है और फिट है? शाहीन शाह वाले सवाल में तो मेरे ख्याल में आप लोग उनको बॉलिंग करते हुए देख रहे होंगे, और जो फिटनेस से रिलेटेड सवाल है वो ज़्यादा पीसी भी आपको बता सकती है, मैं इतना बता नहीं सकता। जहाँ तक बैटिंग की बात है, हम देखें, हाँ एट टाइम्स हम कहीं कहीं जगह पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ये है कि हम शायद उतने बड़े स्टार्ट्स को जो है ना वो कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं बड़े स्कोर में। वो एक छोटा सा पॉइंट है तो थोड़ा कंसर्न के लिए। और क्रिकेट हम देखें, हमने हमेशा से कहा है कि हम किसी को फॉलो करते हुए नहीं क्रिकेट खेलेंगे, हम रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्रिकेट खेलेंगे। और जहाँ मैं भी जिस तरह खेल रहा हूँ लास्ट 4-5 टेस्ट में, ऐसे अगर रिक्वायरमेंट वहाँ पे तेज़ खेलने की है तो वहाँ तेज़ खेला जा रहा है, अगर रिक्वायरमेंट वहाँ पे स्लो करने की है तो स्लो किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में हमने कभी भी ये एक पर्टिकुलर डिसाइड नहीं किया कि हमने किस तरह खेलना है किस तरह नहीं खेलना। मोर के हमने ये डिसाइड किया है कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक खेलना है। आपको टेस्ट वॉइस कप्तानी की जो जिम्मेदारियां मिली हैं, और बाबर आजम ने जब रिज़ाइन किया तो उन्होंने ये कहा कि कप्तानी से वर्कलोड जो है वो बढ़ जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि जब आपको ये जिम्मेदारियां मिली हैं तो आपकी बैटिंग के ऊपर कोई दबाव आएगा और कोई वर्कलोड आपका इंक्रीज़ होगा, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे आप? देखिए, एक कप्तान में और एक वाइस कप्तान में मैसिव डिफरेंस होता है। कप्तान के पास बहुत ज़्यादा काम होते हैं करने को और बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं देखने को बानिस्बत एक एज अ वाइस कैप्टन के। लेकिन ये है कि इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कप्तान के पास ज़्यादा चीज़ें होती हैं देखने के लिए। सीरीज़ थी बांग्लादेश के ख़िलाफ़, हम लोग लूज़ कर गए। तो अभी इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साथ आप मैच खेलने जा रहे हैं, सीरीज़ खेलने जा रहे हैं, तो किस तरह से आप अपने आप को ग्रो अप करेंगे? हमारी टीम जीत के करीब जाए और ये मैच जीतने की कोशिश करें। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो बॉलिंग है, बैटिंग है, किस तरह से आप इनके साथ खेलेंगे? देखिए, जो सीरीज़ गुजर गई हम अच्छा नहीं खेले, लेकिन ये कि वो जो पास्ट हो गया। लेकिन अब जो आने वाला है हमारा पूरा फोकस उस पर। इंग्लैंड हमेशा से आपको पता है कि अभी वो बहुत ज़्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, तो जितना वो अटैकिंग खेलते हैं तो उसमें से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं कि आप वहाँ पे जो है उनको पकड़ सकें। तो यही कोशिश करेंगे कि जहाँ वो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा अटैकिंग करते हुए गलतियाँ करवाएं और उन गलतियों का फ़ायदा उठाते हुए फिर हम मैच में रहें। सऊद, क्या समझते हैं पाकिस्तान टीम में कैपेबिलिटी है, एहलियत है कि इंग्लैंड को शिकस्त दे? और क्या श्रीलंका ने ओवल टेस्ट जीत कर रास्ता बताया कि इंग्लैंड को किस तरह हराना? जी बिल्कुल, अगर आप लास्ट सीरीज़ भी देखें जो हम इंग्लैंड से खेले थे,
कोई कोई मौक़ों पे हम बहुत ज़्यादा करीब थे। आप रावलपिंडी वाला टेस्ट देखें या मुल्तान वाला टेस्ट देखें, हम बहुत ज़्यादा करीब थे मैच जीतने के, हम वहाँ फिनिश नहीं कर पाए थे। तो मैंने वही बात की कि जब जिस तरह इंग्लैंड क्रिकेट खेलती है तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देती है आपको जो है ना वो मैच में रहने की, जितना वो अटैकिंग खेल रहे होते हैं। तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए बस हमें इस बार मैच फिनिश करना है और सीरीज़ जीतनी है इंशाल्लाह। मेरा ये जो सवाल है आपसे वो ये है कि हमारी जो बॉलिंग लाइनअप है वो रिलाई करती है फास्ट बॉलिंग लाइनअप इन शुरू में जो है वो विकेट्स लेने के ऊपर, तो हम रिवर्स स्विंग के ऊपर क्या आप लोगों ने कोई प्लान किया है कि क्योंकि अभी आपने बात की कि हम इंग्लैंड जो है वो गलती करेगा, इंग्लैंड गलती करेगा तो पाकिस्तान विकेट लेगा, क्या हमारी बॉलिंग लाइनअप जो सेकंड फेज ऑफ द मैच है, जो लेटर स्टेज ऑफ द मैच है, उसमें हम किस तरह से क्या स्ट्रेटेजी होगी हमारी उनकी विकेट लेने की बेसिकली? देखिए जो स्ट्रेटजी होगी वो तो जाहिर सी बात है ऑन द स्पॉट बनानी पड़ती है, सिचुएशन के मुताबिक बनानी पड़ती है वो किस तरह खेल रहे हैं। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मेरे ख्याल में कि यहाँ पे आपको शायद रिवर्स स्विंग भी देखने को मिलेगी जिस तरह का वेदर है और अगर जिस तरह की पिच पर तैयार होती है तो उसमें। लेकिन देखें अगर एक टीम इतना ज़्यादा अटैक कर रही है तो उस पर भी अगर ज़्यादा ओवर अटैक कर दें तो मैं समझता हूँ कि एक चीज़ बहुत समझ में नहीं आती। लेकिन यह है कि अगर वो इतना अटैक कर रहे हैं और हम उसी में उनको आउट कर सकते हैं तो बानिस्बत वो ज़्यादा बेहतर है। खेल रहा है और इसके साथ ही ये बताएं कि इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक बड़ा मजबूत है और आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कौन सा बॉलर हो सकता है जिसको ज़रा खेलने में? देखें उनका भी इतना कोई एक्सपीरियंस बॉलिंग या यूनिट नहीं है, लेकिन यह है कि वो एक सर्टेन प्लान के थ्रू खेलते हैं, सर्टेन चीज़ों के थ्रू खेलते हैं। तो बस इतना कोई ख़ास वो नहीं सोचा उनके बारे में, कोशिश की है कि सिंपल रखेंगे अपनी चीज़ों को और जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उसको कैपिटलाइज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साउथ, दिस इज़ अबू बकर फ्रॉम क्रिकविक। साउथ जैसन गिल्स्पी और शान की जब भी हमने बात सुनी उन्होंने काफ़ी कंसिस्टेंसी की और बैक करने की बात की और जो कि नज़र भी आया है कि प्लेयर्स को जो है सिलेक्शन में कंसिस्टेंसी नज़र आई है। तो एज अ प्लेयर एंड एज अ वाइस कैप्टन आप क्या समझते हैं आपकी टीम परफॉर्मेंस और ग्राउंड के अंदर जो परफॉर्मेंस है उसको कितना वो पॉजिटिवली जो है इम्पैक्ट हो सकता है उस पर? देखें जब उन्होंने इस चीज़ की बात की है तो उन्होंने उन लड़कों को बैक भी किया है। तो मैं पर्सनली इसमें ये समझता हूँ कि एज अ प्लेयर और एज अ प्लेयर्स ग्रुप हमारी बहुत ज़्यादा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं कि जब आपको इस तरह की बैकिंग मिले तो आपने भी वहाँ पे डिलीवर करना है। हम यहाँ पे हैं डिलीवर करने के लिए, परफॉर्मेंस करने के लिए। तो जिस तरह के लड़के मेहनत कर रहे हैं मैं पूरी उम्मीद हूँ और जिस तरह का हमने काम किया मैं बहुत पूरी उम्मीद हूँ सीरीज़ के लिए और जिस तरह की हमें बैकिंग भी मिली है अब मेरे ख्याल में राइट टाइम है ये डिलीवर करने के लिए। हाँ अच्छा सऊद, 2021 के बाद से हमने कोई टेस्ट मैच नहीं जीता, तो जहाँ पे हम इतना बदतरीन रिकॉर्ड के बिल्कुल करीब हैं और जो मुल्तान का टेस्ट मैच स्टार्ट होने जा रहा है तो हम लड़के कितनी यानी कि जोश में है या यूनिटी में है कि इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए, जहाँ पे हमें ग्रुपिंग की बातें भी सुनने को मिलती हैं? मेरा तो ख्याल है पहले आपका सवाल शायद गलत है। शायद 23 में जीते हैं हम श्रीलंका में। होम की बात की है। अच्छा भाई मैं तो नहीं समझता इस तरह की चीज़ें ग्रुप में एज अ टीम में होती हैं। देखें हारते हैं तो बहुत चीज़ें आती हैं बाहर, इस तरह होती है, लेकिन ओवरऑल जिस तरह टीम का मोराल देखा जाए तो जिस तरह की मैंने अभी बात की, जिस तरह की बैकिंग मिली है एज अ कोच की तरफ से, एज अ कैप्टन की तरफ से, तो मेरे ख्याल में हमारी और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि अब हमें डिलीवर करना है और एज सच कोई ग्रुपिंग नहीं है टीम में और बहुत अच्छा माहौल है। लेकिन यह है कि अभी राइट टाइम है हमें डिलीवर करने के लिए। Hi, it has been a difficult period for the Pakistan team, but the quality obviously is there. How confident are you that you can be your best in this series? I think we are pretty much confident that we will perform well in this series. The amount of the hard work we have done in last month or so, and I'm pretty confident that we will do good in this series and we'll see some better result in the series. It'll be a slightly different England team, and maybe no Ben Stokes, we'll see, and all the seamers who bowled last time are not here this time. Are there any challenges that will be new to you or that you're worried about? I think the bowlers are changed, but still their game plan would be pretty much same. Like we will see how they bowl, and we'll try to make plans according to that. Thanks.